अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप सब। मेरा नाम डॉक्टर नजम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का। और मैं 8 से 10 साल से तकरीबन एंट्री टेस्ट के लेक्चर्स दे रहा हूँ मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, मैंने इस चैनल साइंसीन चैनल के प्लेटफॉर्म में एंट्री टेस्ट की लेक्चर की एक सीरीज शुरू करने लगा हूँ। ये कौन से बच्चों को देखनी चाहिए और किन के लिए अहम है, ये बात सुन ले पहले। ये रेगुलर क्लासेस एफएससी में जो इंटरमीडिएट ए लेवल की रेगुलर क्लासेस के लेक्चर्स नहीं होंगे। ये वो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर क्लासेस एक दफा पढ़ ली हैं, सिलेबस में गो थ्रू है या एटलीस्ट वो चैप्टर पढ़ लिया है, वो फिर आए ये लेक्चर देखें। ये कंसाइज वे में हम उस सारे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन से होंगे वो देखेंगे इसमें, और किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स जो जो अवेलेबल होंगी वो भी सारी आपसे डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, इस सीरीज में सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो है यूनिट्स और डायमेंशंस। यूनिट्स और डायमेंशन मैंने एक नंबर लिख दिया 1960। तो क्यों लिखा 1960? कोई वजह तो होगी ना। अच्छा, 1960 के ऊपर मैंने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखे हैं। तो 3 सिस्टम यूनिट मेजर सिस्टम थे। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड था, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड था, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड था। अब गौर करें इन तीनों में क्या कॉमन है। सेंटीमीटर लेंथ होता है, ग्राम मैस होता है, सेकंड टाइम होता है, लेंथ मैस टाइम। यहाँ पे एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ मैस टाइम, फुट पाउंड सेकंड, फुट लेंथ पाउंड क्या है मैस, और सेकंड टाइम, तीनों। तो सीजीएस एमकेएस एफपीएस ये 3 यूनिट्स के ऊपर बेस करते हैं, और 3 क्वांटिटीज हैं जिनके ये यूनिट्स हैं, लेंथ मैस और टाइम पर ये सिस्टम सारे बेस करते हैं। 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डेवलप किया गया और ये सोचना शुरू किया उन्होंने कि अब हमें एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए जिनमें इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होने चाहिए। अब सिस्टम इंटरनेशनल, इनको 3 यूनिट्स के ऊपर बेस किया गया। वे सिस्टम इंटरनेशनल में 3 टाइप्स के यूनिट्स हैं। एक है बेस यूनिट जिसपे सारी बुनियाद खड़ी है फिजिक्स की, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स वो हैं जो बेस से निकाले थे हमने, बेस से निकाले थे हमने। अच्छा, उसके बाद 2 यूनिट्स ऐसे थे, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनका नहीं पता चल रहा तो उनको बेस क्वांटिटीज या ड्राइव क्वांटिटीज में डाला जाए, तो उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स बना दिया गया। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होंगी? जो बेस और सप्लीमेंट्री से निकली हो। ड्राइव यूनिट्स कौन सी होंगे? जो बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट से निकले हो। अच्छा, बेस यूनिट कितने हैं आपको पता है? पूरे के पूरे 7 हैं। मुझे बताने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने वो पढ़े हैं। हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं ना। अच्छा, ड्राइव यूनिट्स कितने हैं? हाँ, ये बात आम है, यहाँ रुकिए। ड्राइव यूनिट्स कितने होते हैं? ड्राइव यूनिट्स कितने होते हैं भाई? इसकी वैल्यू काफी है भाई। क्या मतलब काफी? आप एक ही वर्ड लिख सकते हैं, न्यूमरस। काफी है ये तादाद, इन्फिनिटी नहीं है, ये बात सुन लो, न्यूमरस है, ठीक है। और सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं? 2, जो कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से आए हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के रेडियन एंड स्टीरेडियन 2। अच्छा, अब उसके बाद डायमेंशंस। हर फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की शक्ल में लिखना एक खास तरीके से डायमेंशन कहलाता है। तो सारी की सारी डायमेंशन बेस क्वांटिटीज पे डेवलप करती हैं जिनके यूनिट बेस यूनिट होते हैं। तो जिसका बेस यूनिट है, जो बेस क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन होगी। हर वो ड्राइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट से निकलेंगे उनकी भी डायमेंशन होगी। और सर इनका क्या होगा? और इन बेचारों का क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती भाई, डायमेंशन नहीं होती, यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स होते हैं। अच्छा, डायमेंशंस हमारे पास बेस क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज हैं। उनमें एक आपके पास है, सबसे पहले लेंथ है। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होगी। उसके बाद मैस है, मैस की डायमेंशन है कैपिटल एम। उसके बाद नेक्स्ट हम ले सकते हैं टाइम। टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी।
ज्यादातर ये 3 यूज होते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर की डायमेंशन को कैपिटल के से लिखा जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, उसकी डायमेंशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह सो ऑन, ये डायमेंशन है और मोस्टली ये यूज होती है। अच्छा, अब आप देखें, जब हमें डायमेंशन पता चल गया, हमें ये सारी बातें पता चल गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं जो कि आपके एंट्री टेस्ट के एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट यूनिट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे पहला यूनिट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लाइट ईयर। लाइट ईयर, सर ये क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर पता तो है आपको क्या होता है? वो डिस्टेंस जो लाइट पूरे साल में कवर करती है उसे तो लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर क्या बना भाई? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो पूरे साल में लाइट कवर की। तो लाइट ईयर क्या हुआ? ये डिस्टेंस हुआ, ये लेंथ हुई। तो सर ये लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस, ये लेंथ होती है? ये होती है 9.46 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर के अंदर डिस्टेंस इतना होगा, लेंथ इतनी होगी। अच्छा सर, अगर डिस्टेंस इससे भी ज्यादा हो जाए तो एक और यूनिट है जी, वो क्या है? पारसेक। पारसेक ये भी लेंथ का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें क्या 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर होंगे। अच्छा, उसके अलावा हमें कुछ कन्वर्जन्स के लिए और भी यूनिट्स चाहिए, जैसे 1 माइल। और 1 माइल क्या होता है? 1 माइल 1.6 किलोमीटर में होता है। अच्छा, ऐसे यार्ड, यार्ड कदम को कहते हैं। ये देखो मैंने एक कदम लिया, तो देखो मैं छोटा सा हूं, मेरे कदम भी छोटे से हैं। अच्छा, हो सकता है आपके बड़े बड़े हो, लेकिन ऑन दी एवरेज 1 यार्ड। 1 यार्ड क्या होगा? इसमें 3 फीट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद माइक्रोन का भी एमसीक्यूज में आ जाता है। माइक्रोन, सर ये माइक्रोन क्या होता है? इसे माइक्रोमीटर कहते हैं। और क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। ये 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा, कुछ और भी बताता हूं। एंगस्ट्रॉम, ये मैंने लिखा 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। उसके बाद फर्मी भी आ सकता है। सर 1 फर्मी ये किसके इक्वल होगा? फर्मी हो जाएगा 10⁻15 मीटर। ये वो चंद इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। क्या इसके अलावा भी हैं? जी, कुछ और भी यूनिट्स आपके लिए मैंने, एक यूनिट है, ये सारे लेंथ के यूनिट थे। उसके बाद एक और यूनिट मैंने लिखा है स्लग। अजीब सा नाम है, पता नहीं, मुझे नहीं पसंद आया। आपको आया ना पसंद? बस ठीक हो गया। एक स्लग, ये स्लग के अंदर कितना मैस होता है? ये होता है 14.5 kg, एक स्लग कहते हैं। इसके अलावा आपको एक लीटर की कन्वर्जन नहीं चाहिए। एक लीटर के अंदर 10⁻³ क्यूबिक मीटर होते हैं। एक लीटर में, चले मैं वो भी लिख देता हूं, एक लीटर के अंदर 10⁻³ क्यूबिक मीटर होंगे। इस तरह 1 एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, 1.01 10⁻5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और बार 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 कह रहा हूं, बार। और बार क्या है? प्रेशर का यूनिट है, 10⁻5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। यहां तक आप हमने चंद इंपॉर्टेंट यूनिट देखे हैं। अच्छा, चंद यूनिट्स और देख लें आप, ठीक है। चंद यूनिट्स और, सर वो कौन से हैं जो चंद यूनिट्स और हैं? अच्छा, इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैंने आपके सामने लिखा ये ईटा। ये ईटा क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बोलो भी क्या? और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड होता है। देखो मीटर और सेकंड दोनों पे पर लगे हैं, पर मीटर और पर सेकंड। क्या कोई और भी यूनिट होता है इसका? जी, उसके अलावा भी इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट हो सकता है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। और यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। सर क्या कोई और यूनिट भी हो सकता है? देखो भी और करो, न्यूटन और पर स्क्वायर मीटर तो क्या होता है? ये तो पास्कल होता है। वो प्रेशर का यूनिट है ना यार, ये तो पास्कल। अल्लाह के बंदो, ये प्रेशर का यूनिट है। और ये सेकंड मिल गया, तो ये सेकंड साथ लिखें,
तो पास्कल सेकंड आ गया। अच्छा, इसके सीजीएस यूनिट भी होंगे, तो सीजीएस यूनिट क्या है? हाँ, सीजीएस यूनिट इसका बड़ा अहम है। इसी का, और किसका? किसी और का नहीं, इसी का। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। वो क्या है? उसे हम कहते हैं पॉइस, स्मॉल पी से पॉइस है। पॉइस सीजीएस यूनिट है इसका। किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। सर 1 पॉइस होता किसके इक्वल है? 1 पॉइस किसके इक्वल होता है? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, सीजीएस यूनिट। इसी तरह एक दो और इंपॉर्टेंट यूनिट देखें। उसके बाद है आपके पास फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है ना, तो पूछ लो न्यूटन से जाके, अगर नहीं यकीन मुझ पे तो। न्यूटन होता है। ये तो इसका ऐसा यूनिट है। क्या इसका सीजीएस यूनिट? हाँ जी, सीजीएस यूनिट भी किसी का भी इसी फोर्स का। कौन सा यूनिट? सीजीएस। वो क्या है? डाइन है, डाइन, 1 डाइन। और सीजीएस यूनिट क्या? 1 डाइन। और एक डाइन में कितने के न्यूटन आ जाएंगे? एक डाइन में कितने के न्यूटन आएंगे? 10⁻⁵ न्यूटन आएंगे। और एक डाइन में कितने न्यूटन? 10⁻⁵। और सर एक न्यूटन में कितने डाइन आएंगे? और एक न्यूटन में कितनी डाइनें आ जाएंगी? 10⁻⁵ को लाए इधर, 10⁻⁵ और ये डाइन, और ये 1 न्यूटन आ गया। सर इसी तरह एनर्जी का भी यूनिट बता दें हमें। एनर्जी का यूनिट मैंने लिखा ई। एनर्जी का यूनिट क्या है? हमें पता है सर, जॉल हमें पता है। तो फिर सीजीएस भी याद कर लो, सीजीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सीजीएस इसका यूनिट कौन सा होगा? किसका? इसी एनर्जी का, और किसी और का नहीं, इसी एनर्जी का। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ज। क्या है? गौर से सुनो, गौर से सुनो। क्या है? अर्ज है, अर्ज। तो इसका यूनिट है अर्ज। एक अर्ज किसके इक्वल होता है? अर्ज, अर्ज होता है 10⁻⁷ जॉल के इक्वल। 10⁻⁷ जॉल के अंदर एक अर्ज होगा। अच्छा, इस तरह एनर्जी का एक और यूनिट भी होता है, कैलोरी भी होता है, वो तो पता ही है आपको। एनर्जी का एक और यूनिट 1 कैलोरी। तो कैलोरी किसके इक्वल होता है? ये होता है 4.184 जॉल। ये चंद एक यूनिट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पेपर्स में आने के इनमें से कोई चांस बन सकता होता है। तो ये आपके सामने मैंने लिखे। अच्छा जी, अब अगली बात सुनिए जी। अगली बात ये होगी, इससे मैं रेस करके फिर से एक क्वेश्चन लिखूंगा। एमसीक्यू आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में जाना, सीजीएस से एमकेएस में जाना। क्या सुनो फिर, एमकेएस सिस्टम है ना, कहाँ है? ये देखो, एमकेएस से सीजीएस में जाए सर, क्या करें? सीजीएस से एमकेएस में जाए तो क्या करें? तो अभी मैं एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होगी वो आपको बताता हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? आपको जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं एमकेएस और सीजीएस, इनमें कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करेंगे? आपके सामने एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। देखो, रेशियो ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, ये एमकेएस में और सीजीएस में, इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। ये मैंने कुछ ऑप्शंस नीचे लिखी हैं। अब आप इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कैपिटल जी मैंने 2 बार लिखा, ये 2 कैपिटल जी लिखे। एक कैपिटल जी मैं एमकेएस में लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया एमकेएस, और एक लिख दिया सीजीएस। कैपिटल जी का यूनिट बताओ भाई, और सोचो, कुछ तो सोचा करो ना, बैठे सोचा करो। कैपिटल जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का यूनिट है। किसमें? एमकेएस में। किसमें? एमकेएस सिस्टम के अंदर कैपिटल जी का ये यूनिट है। अच्छा, अब सीजीएस यूनिट क्या होगा? न्यूटन का यूनिट सीजीएस में बताओ भाई। कहां से बताएं? यहां से देखो, ये देखो न्यूटन है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन है। तो डाइन है तो सर यहाँ पर फिर एक डाइन लिख दे, परेशानी की क्या बात है? तो ये मैंने आपके सामने डाइन लिखा। उसके बाद मीटर है। मीटर को सीजीएस में क्या कहेंगे? कहां गया मीटर? और मीटर तो आपके दिल में है यार, मीटर सेंटीमीटर, पता है ना। लेंथ का यूनिट सीजीएस में सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर
एम की जगह सेंटीमीटर लिखा, किलोग्राम, किलोग्राम सीजीएस में ग्राम होगा, तो ये आपके पास ग्राम, ऊपर इधर भी स्क्वायर लगाया, इधर भी माइनस स्क्वायर। अब बस अब इनको कट दे, इनको कट करना है, कट करना है, जो रिजल्ट आएगा वही ऑप्शन होगी। अब आप न्यूटन को डाइन में लेके जाएं, मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएं, किलोग्राम को ग्राम में लेके जाएं। एक न्यूटन में कितने डाइन्स हैं ये चेक कर लो भाई। एक न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन्स हैं, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, तो एक न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो ये भी मैं बताऊं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 मतलब 10⁻⁻² सेंटीमीटर होंगे। ये ऊपर स्क्वायर भी है, और स्क्वायर है ना, ये मैंने स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद किलोग्राम, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻3 होते हैं ना, 10⁻3। तो यहां मैं किलो की जगह लिख देता हूं 10⁻3 और ग्राम, ये ऊपर -2 ऐसे ही आया, डिवाइडेड बाई एज इट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये ग्राम। अब जो कटता है काटो, तो देखो भाई डाइन इस डाइन से कट गया, देखें जी ये ग्राम है और ये -2 है, ये इससे कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इससे कट जाएगा। मैं अगले स्टेप में करता हूं 10⁻⁵। अब ये 2 और 2 मिलके क्या बने, और बोलो, बोलते नहीं हो यार, 10⁻⁴ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये -2 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो क्या बना, 10⁻, ये बन गया -6 और ग्राम -2, डिवाइडेड बाई डाइन पहले कट दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और ये देखो ग्राम के ऊपर -2 है, ये ग्राम के ऊपर भी -2 है। अब जो कटता कुटता है काट कुट दो। सर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर कहां से मिले यार, ऊपर ही तो आंसर पड़ा है, इस आंसर से निकाल लो। 10⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻6, 5 और 4 कितने हो गए, 9 बन गए, और ये -6, 10⁻3 आ जाएगा। और 10⁻3 कौन सी ऑप्शन होगी, ये देखो ये ऑप्शन है। और मैं ए को अल्फा कहता हूं, तो बी को बीटा, सी को चार्ली, डी को डेल्टा। तो सुनो, सी यानी चार्ली ऑप्शन है 10⁻3। ये मैंने एक एग्जांपल दे दी एमकेएस को सीजीएस में बदलने की। अब आपको कुछ यूनिट्स को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं भाई। वो क्या, इंपॉर्टेंट यूनिट तो बता दिए, अब हमें यूनिट्स के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए देखना है एक रूल। वो क्या है, सुनो भाई, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। क्या, सुन लो फिर सुन लो फिर सुनो, ठीक है, अच्छी तरह कानों में डालो। ओनली दोज क्वांटिटीज, कौन सी भाई, जिनकी एक डायमेंशन हो, एक जैसी उनके यूनिट हो, वो ऐड होंगी, वही सब्ट्रैक्ट होंगी, वही इक्वल होंगी। बस इस ट्रिक को याद रखो, बहुत सारे एमसीक्यू आपके वो गए खत्म, आसानी से कर लेंगे। अच्छा सर क्या मतलब भाई, आप देखें जी, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, VF = VI + AT। अब इसमें देखें वेलोसिटी VF का यूनिट क्या है, वेलोसिटी VF का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, VI का यूनिट क्या है, ये भी मीटर पर सेकेंड, और AT का क्या होगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना हमने A और T को, हमें पता है ना, बता तो दिया आपको। क्या, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इक्वेटेड, जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं, जिनके यूनिट सेम होते हैं। तो देखो भाई, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो सर इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा ना। तो देखो हमें बगैर सॉल्व किए से पता चल गया इसका यूनिट AT मीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह आप कोई और इक्वेशन ले लें। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, और नेक्स्ट इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन अगर आपके पास कौन सी है, S = VIT + 1/2 और AT²। अब इसमें भी यही है, डिस्टेंस का यूनिट तो मुझे पता है मीटर, तो VIT का यूनिट क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे। क्या हो गया अल्लाह के बंदो, क्यों कैलकुलेट करना है, इसका यूनिट भी मीटर। और 1/2 AT² का क्या होगा, क्या फिर कैलकुलेट करोगे, नहीं, बताया तो है, डिस्टेंस का यूनिट भी वही होगा, 1/2 AT² का भी यही यूनिट होगा।
इस तरह तीसरी इक्वेशन भी लिखो और तीसरी इक्वेशन का भी ऐसे रिजल्ट होगा। अब जरा इक्वेशन बदलते हैं, थोड़ी चेंज करते हैं ना, बोर हो गए होंगे आप। अच्छा, उसके बाद एक और इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन है इम्पल्स की। इम्पल्स पता है ना, अब भूल गए ना, याद रखो। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम और चेंज इन मोमेंटम, mvf माइनस mvi। अच्छा, अब देखो, सिर्फ वही क्वांटिटीज आपस में इक्वल होंगी जिनकी डायमेंशन ये है, और जो यूनिट्स हैं, खासतौर पर जो बेस यूनिट होते हैं, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट वो सेम होते हैं। ठीक है, ड्राइव यूनिट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा? हाँ, मुझे ना मोमेंटम का यूनिट पता है। मोमेंटम का यूनिट पता है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और एफ मल्टीप्लाई टी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का भी वही यूनिट है जो चेंज इन मोमेंटम का है। एक और इक्वेशन लेते हैं। अच्छा जी, और एक और इक्वेशन आप ले लें, बर्नौली इक्वेशन नाम सुना है, वो लिखते हैं यहाँ पे। ये देखो, प्रेशर 1/2 रो वी स्क्वेयर रो जी एच, और ये कांस्टेंट। प्रेशर का यूनिट मुझे पता है, मुझे इन तीनों टर्म्स का यूनिट नहीं आता, तो क्या करूं? पेपर में आ जाए, और पेपर में आ गए, इक्वेशन याद है ना, तो रोला किस बात का, टेंशन किस बात की? ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में प्रेशर का यूनिट बताओ, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यही होता है ना प्रेशर का यूनिट, F/A होता है यार, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा? हाफ रो वी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? नहीं सोचना मैंने, क्या जो प्रेशर का यूनिट सर हम यहाँ पे भी उसे वही लिखेंगे। तो ये प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसका यूनिट भी इसके इक्विवेलेंट है। तो रो जी एच ये भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिख दिया। सर अगर गलती से कोई कांस्टेंट पूछ ले तो कांस्टेंट का भी यही यूनिट होगा, क्योंकि वो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो सकती। ठीक है। अच्छा, और आपके पास इस तरह के जितने भी फार्मूलाज हैं, देखो फिजिक्स फार्मूला से भरी पड़ी है, सबके अंदर इसी तरह की आप सिचुएशन कर सकते हैं, एक ही काम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूले हो गए। आपको पता है फिजिक्स तो फार्मूलाज के ही तो नाम है, फार्मूला से भरी पड़ी है। अब आप और इक्वेशन एक ले लेते हैं, उससे हम देखते हैं, लेकिन ठहरे पहले इस इक्वेशन को मजीद देखते हैं। ये पी प्रेशर है, तो 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है? 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है? जरा इसकी कहानी चेक कर लेते हैं। 1/2 रो वी स्क्वायर, रो डेंसिटी होती है, और डेंसिटी क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैं ये यहां रिप्लेस कर देता हूं, 1/2 डेंसिटी की जगह आ जाएगा मैस ओवर वॉल्यूम, और ये वी स्क्वायर। और वी काट नहीं देना, ये वी वेलोसिटी है और ये आपके पास वॉल्यूम है। ये सारा पैरामीटर देखें, ये तो काइनेटिक एनर्जी बना, और काइनेटिक एनर्जी बना तो नीचे वाला क्या होगा? वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। तो 1/2 रो वी स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है। इस तरह रो जी एच भी एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी के यूनिट को किसके बराबर कह सकते हैं? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब सोचें, जिधर जिधर जहां जहां एनर्जी डेंसिटी होगी, जिधर जिधर जहां जहां एनर्जी डेंसिटी होगी, उनके यूनिट हम इनके इक्वल कर सकते हैं। और कहां पर होगी? अब अपने सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में तो क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने एनर्जी डेंसिटी का? वहां पे कैपेसिटर की जब एनर्जी आपने फाइंड की थी, तो वहां पे आपने एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई स्क्वायर, तो याद है ये एनर्जी डेंसिटी था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस फॉर्मूले का, इस सारे का क्या होगा? इसको भी आप न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, उसके इक्वलेंट आ सकता है। ठीक है। अच्छा, और क्या? अब और कहां पे चले आप ना ऐसा कीजिए, सोलिनॉइड की एनर्जी निकाल लो। सोलिनॉइड की एनर्जी, उसकी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देखें तो क्या था? उसकी एनर्जी डेंसिटी 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो अगर पेपर में आ जाता है बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट का यूनिट क्या है,
तो ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी को किसके इक्वल लिखा जा सकता है? एनर्जी डेंसिटी को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को लिखा जा सकता है। सर एनर्जी डेंसिटी का एक और यूनिट भी याद आ रहा है, वो क्या? एनर्जी डेंसिटी है ना, वो एनर्जी डेंसिटी है यार, अल्लाह के बंदो। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या और हो सकता है? ये एनर्जी है, ठीक है, और डेंसिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या बनेगा? एनर्जी आपके पास जॉल बनेगा और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर बनेगा, जॉल पर क्यूबिक मीटर। तो ये बना ना जॉल पर क्यूबिक मीटर। तो अब देखिए जी, प्रेशर का यूनिट किसके इक्वल हो सकता है? और एमसीक्यू है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सर ये जॉल पर क्यूबिक मीटर के इक्वल भी इसकी डायमेंशन बन जाएंगी, कर लो कैलकुलेट। 1/2 रो वी स्क्वायर का यूनिट अभी क्या देखा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये जॉल पर क्यूबिक मीटर के इक्वल इसकी भी डायमेंशन आ सकती हैं, तो ये यूनिट उसके बराबर हो सकता है। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट सबके अलग अलग होते हैं। ये यूनिट की आपस में इक्विवेलेंस होती है, एमसीक्यू में आता है इसके। और कौन कौन से यूनिट इक्विवेलेंस में आ सकते हैं? तो ये ρgh न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, और ρgh पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होता है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होता है। तो ये भी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उसका यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी हो सकता है। और वो किसके इक्विवेलेंस रख सकता है? जॉल पर क्यूबिक मीटर के। अच्छा सर, इस तरह की और बहुत सारी इक्वेशन आप ढूंढते रहो, आपको मैंने एक ट्रिक बता दी है। अब आपका काम है फिजिक्स में सारे फार्मूलाज लें और उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और उनके इक्विवेलेंस देखें। देखिए आपको आधे से ज्यादा जो यूनिट्स है याद हो जाएंगे। एक और देखते हैं अभी, वो क्या? आपने एंगुलर में बोर का मॉडल पढ़ा ना? बोर मॉडल में सेकंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम mvr/n/h/2π। देखो mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम है। स्मॉल m का तो कोई यूनिट नहीं, 2π का भी कोई यूनिट नहीं, पीछे कौन बचा? मिस्टर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो यूनिट एंगुलर मोमेंटम का है वही यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? जो एंगुलर मोमेंटम का है। और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जॉल सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? सर इसका वो यूनिट भी जॉल सेकंड हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी क्या हो सकता है? जॉल सेकंड है, मुमकिन है। सर और भी बताएं, ठीक है, अभी मजा नहीं आया। अच्छा जी, ठीक हो गया। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला तो देखा ही है ना आपने थर्मोडायनेमिक्स में। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट है। अच्छा, अब Cp, Cv और R की यूनिट क्या हो गया? अलग अलग सारे कैलकुलेट करें, नहीं सिर्फ एक का करो, सबका वही होगा भाई। क्या और क्या होगा? तो Cp का यहाँ पे आप निकाल लीजिए। Cp का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना रेगुलर क्लासेस में, हीट Q आ गया और N डेल्टा T। अब आप यहाँ पे फाइंड कर लें, आपके पास हीट का यूनिट होता है जॉल, N का यूनिट है मोल, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो जॉल पर मोल पर केल्विन, जॉल पर मोल पर केल्विन। तो Cp का यूनिट क्या बन गया? ये जॉल और ये पर मोल और पर केल्विन। तो सर Cv का क्या यूनिट होगा भाई? इसका भी तो यही होना है ना अल्लाह के बंदो, यही होगा जॉल पर मोल और पर केल्विन। और आइडियल गैस कांस्टेंट का क्या होगा? उसका भी यही होगा। इन तीनों के यूनिट हमारे पास सेम आ गए। अच्छा, उसके बाद आप क्या क्या हो सकते हैं? एक फार्मूला देखें सर, वो क्या है भाई? के। ये के क्या था? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो पता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है अल्लाह के अजीम नेक इंसानों। के इज इक्वल टू F/x आ गया। अब F फोर्स है और X आपके पास एक्सटेंशन होती है, यानी स्प्रिंग को खींचेगा ना, स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो होगा। तो अब आप देखें, इसके यूनिट देखें या इसके डायमेंशन देखें, क्या है? न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। तो इसके यूनिट क्या बन गए? इसके यूनिट बन गए के न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर के यूनिट आ गई। डायमेंशन भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, चले डायमेंशन भी निकाल देता हूँ। हाँ, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है ना, उनकी डायमेंशंस नहीं होती, उनकी डायमेंशंस नहीं होती, उनके सिर्फ यूनिट होते हैं, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ ना यूनिट सेम है, तो मोस्टली बात कर रहा होता हूँ मैं ये बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, ये सारी हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट आपको मैंने बताया है
कि वो यूनिट्स होंगे वो अलग से होंगे, रेडियन और स्टीरेडियन, जबकि उनकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन फोर्स होता है F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए। एम क्या है? मैस, और ए क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन LT-2, और ये एम पर मीटर है। तो सर ये मीटर तो लेंथ होता है, तो लेंथ के ऊपर -1 लगा दिए, इन लेंथ को भी पर लगा दिए, ये लेंथ के ऊपर। अब आपके पास इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -1 है, ये दोनों मिलके 1 -1 और T-2 बन जाएगा। और ठीक है, यही बना ना। अच्छा जी, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल होके 0 बन जाएगा। कैपिटल एल की पावर 0, वो आपने वैल्यू 1 होने की वजह से नहीं लिखा, MT-2 आ गया। अच्छा सर, और कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसका यूनिट भी स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह है? सुन लो, फिर मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने सरफेस टेंशन, और ये क्या होती है मुझे क्या पता, केमिस्ट्री आप पढ़ते थोड़ी है, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन पानी के ऊपर, पानी के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक टेंशन बन जाती होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है, कीड़े मकोड़े सारे ऊपर पानी के ऊपर ऐसे जंपिंग करते रहते, डूबते डूबते नहीं है, मैं तो डूब जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन वो फोर्स है क्या पर यूनिट लेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस टेंशन भी फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये है सरफेस टेंशन। और कौन सी टेंशन? वो टेंशन नहीं जो हमने एग्जाम की वजह से लेनी है, सरफेस टेंशन है। तो ये देखो, फोर्स ओवर एक्स, एक्स भी वही फोर्स ओवर एल, तो हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। वो आप समझ आ गई है? अच्छा, अब मैं चंद क्वांटिटीज लिखता हूं आपकी आसानी के लिए जिनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम है। ये आपको पता है, बल्कि मैं क्या क्या है नबी मैं बता देता हूं आपको। क्या? लेंथ, रेडियस, डायमीटर, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सर्कमफ्रेंस, फोकल लेंथ, इन सब के यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। सर क्या? फिर से बोले, लेंथ, रेडियस, डायमीटर, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सर्कमफ्रेंस, फोकल लेंथ, इन सब के बेस यूनिट सबके क्या है? बोलो सेम, डायमेंशंस भी सेम। इसके अलावा टाइम हो गया, टाइम पीरियड हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होगी, हाफ लाइफ हो गई, इन सब के भी यूनिट्स और डायमेंशन क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्स, फ्रिक्शन, और फोर्स हो, फ्रिक्शन की फोर्स हो, टेंशन की फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, सर ये सारी फोर्सेस, इनके भी यूनिट्स और डायमेंशन आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब उसके बाद ये सारी बातें हमने की। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक्सपोनेंशियल। एक फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ। सर ये फार्मूला आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, समझ ही नहीं आई, तो समझो ना जाके कहाँ पढ़ा है। ये फार्मूला आपने कहाँ पढ़ा है? ये न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा है। जब गैमा रेज, जब क्या भाई गैमा रेज किसी सॉलिड मटेरियल में दाखिल होती है ना, तो उनमें कमी जो होती है, वेरिएशन आती है, वो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड करते हैं। तो आई इंटेंसिटी है, आई नॉट उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इंसिडेंट जो इंटेंसिटी होगी वो जिससे हमने थ्रो किया था, ये एक्सपोनेंशियल है। और अब क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है ये म्यू एक्स है। सर म्यू एक्स में ये जो म्यू बैठा हुआ है ना, म्यू बैठा हुआ है ना, इसके आपको यूनिट्स चाहिए या इसकी डायमेंशन चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ ये एब्जॉर्प्शन है, गैमा रेज जब एक मटेरियल सॉलिड के अंदर कितनी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये वो। तो म्यू याद रखे, एक्सपोनेंशियल टर्म सारी डायमेंशन लेस होती हैं, और एक्सपोनेंशियल टर्म और e की पावर जो एक्सपोनेंट की डायमेंशन लेस होती है, इनका बेस यूनिट नहीं होता, इनका बेस यूनिट है, बोलते नहीं हो, बैठे हो, नहीं होता। तो मैं क्या कहूंगा? सर ये तो डायमेंशन लेस है, तो बात ही आसान होगी। सर इसका बेस यूनिट क्या है? वो है ही नहीं, तो मैं म्यू एक्स को 1 के इक्वल कर लेता हूं यूनिट के लिहाज से। ठीक है, तो म्यू एक्स, इनके यूनिट क्या बन जाएंगे? ये इक्वल नहीं है, मैंने अप्रोचेस लिखा। ठीक है, म्यू एक्स की प्रोडक्ट, अब इनके डायमेंशंस 1 होंगे, यूनिट क्या होंगे? 1 होंगे। अब हमने देखना है म्यू का यूनिट क्या है। एक्स को इधर लेके जाएं,
एक्स को इधर लेके जाए तो ये आपके पास बन जाएगा म्यू और ये रिजल्ट आएगा 1/x। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू के क्या यूनिट्स होंगे, क्या डायमेंशन होंगे, जो इसके होंगे। सर एक्स के यूनिट क्या मीटर के होते हैं, तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे, पर मीटर होंगी। और इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, कैपिटल एल और उसकी पावर -1 बन जाएगी। अच्छा, इस तरह जितने भी लोगारिथम होते हैं सर उनकी भी डायमेंशंस नहीं होते, इनके भी यूनिट नहीं होते, डायमेंशंस भी नहीं होते और यूनिट नहीं होते। लॉग एक्स, सर लॉग एक्स लॉग कोई एक्स बेटा नंबर आप लेते होते हैं तो ये नंबर जो भी आएगा इसकी डायमेंशंस नहीं होंगी और इसकी डायमेंशन नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स कॉज एक्स, साइन कॉज और टेन इनके यूनिट्स क्या होते हैं, इनकी डायमेंशंस भी नहीं होती, ना साइन की ना कॉज की ना टेन की। ठीक है, अच्छा ये हमने ओवरव्यू किया। अब इसके बाद हम चंद क्वेश्चन करेंगे, जो ट्रिक्स सीखी हैं इनकी मदद से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक हो गया, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, ये चंद एक मैंने आपके सामने एमसीक्यू लिखे प्रैक्टिस के लिए। अगेन एमसीक्यू में देखिए, यूनिट ऑफ द स्क्वायर रूट 2gh। अब स्क्वायर रूट 2gh फार्मूला अगर आपको आता हो वो यूनिट निकालना बड़ा आसान है, फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब आप देखो स्क्वायर रूट 2gh, अब एच का यूनिट जी का यूनिट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ले कौन करे। अब आपको याद रखना है एक फार्मूला, आपको पता है आपने पढ़ा है, फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g और h, और ये स्पीड का फार्मूला है। और स्पीड का फार्मूला है तो सर फिर तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें तो फार्मूला पता है। तो इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या बन जाएंगी, अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो मीटर आपके पास पहले ही, लेंथ सेकेंड टाइम, ये ऊपर जाएगा -1। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, अब सुन लो मेरी बात। स्क्वायर रूट 2g एच की जगह पर, किसकी जगह, एच की जगह कर को जो मर्जी लिखा हुआ आ जाए, अगर उसका यूनिट डिस्टेंस यानी मीटर वाला होगा, उसका यूनिट डिस्टेंस का होगा जो मीटर का है तो वो स्पीड ही होगी। सर क्या मतलब, समझ नहीं आई। देखो भाई, अब मैं एच मुझे नहीं पसंद आया, मैं लैम्डा लगा देता हूँ। ओके जी, मैं अपने यहाँ पर जी और लैम्डा लगा देता हूँ। 2 का तो यूनिट होता ही नहीं है। पूछा जाए इसका यूनिट क्या है, तो हमें तो स्क्वायर रूट 2gh आता है, उसका यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, डायमेंशन LT -1 होती है। सर 2 को दफा करो, छोड़ो, इसका क्या काम यूनिट्स और डायमेंशन में। स्क्वायर रूट जी वही है, और लैम्डा भी तो हाइट ही है ना, लैम्डा मतलब हाइट तो नहीं है लेकिन हाइट मीटर है, तो लैम्डा भी तो वेवलेंथ है, मीटर है ये, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। ठीक हो गया। सर इस तरह लैम्डा की जगह अगर कहीं आपको ट्रैक करने के लिए GL दे दे, अब इसका क्या यूनिट होगा, यार नहीं टेंशन नहीं लेनी। ये देखो हाइट का यूनिट मीटर, तो इसके साथ जो भी मीटर लगेगा वो किसके इक्वलेंट होगा, वो हमें पता चल चुका, वो मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। अच्छा, बेस यूनिट ऑफ स्क्वायर रूट LC। अब हम कैपिटल L क्या है, ये इंडक्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। हम कहा इनके यूनिट मल्टीप्लाई करें, तंग होते, नहीं यार हमने नहीं टेंशन, हमें नहीं ऐसे परेशानियों में। हाँ, हमें एक फार्मूला आता है। सर वो फार्मूला क्या है, आपने अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/2 पाई, क्या बनेगा ये 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। वो फार्मूला पढ़ा है, तो पढ़ा है तो फिर टेंशन किस बात की। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, सर फ्रीक्वेंसी तो 1 टाइम पीरियड होता है, ये 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC बन गया। लो जी, काम ही खत्म, 1 के सामने 1 खत्म। 2 पाई का तो सर कोई यूनिट ही नहीं होता, स्क्वायर रूट LC किसके सामने है, टाइम पीरियड के सामने है, तो इसका यूनिट टाइम पीरियड होगा। सर ये की नहीं आता, 2 पाई को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब इसका रेसिप्रोकल ले ले T/1 और बनेगा स्क्वायर रूट LC। यूनिट्स में 2 पाई ये वो कांस्टेंट है जिनके यूनिट नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती, छोड़ दिया मैंने। तो अब आपके सामने क्या, स्क्वायर रूट LC तो टाइम बन गया, और स्क्वायर रूट LC तो टाइम बनाना, तो स्क्वायर रूट LC का यूनिट क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, यानी डायमेंशन कैपिटल T बनेगी। तो समझ आ गई। उसके बाद ये देखो मैंने क्या लिखा, v माइनस अल्फा। अगर v वेलोसिटी हो तो अल्फा का यूनिट क्या होगा, मैंने बात ही आपको पहले कर दी,
ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड विच हैव सेम डायमेंशन। और जिनकी डायमेंशन सेम डायमेंशन किनकी होती है, बेस यूनिट्स की होती है ना, तो इनके बेस यूनिट भी सेम होंगे और इनके बेस यूनिट भी सेम होंगे। तो v के जो यूनिट है वही अल्फा के होंगे। सर v के यूनिट तो मीटर पर सेकंड होते हैं, तो अल्फा के भी तो वही यूनिट है। अल्फा के और कौन से आने, v के यूनिट मीटर पर सेकंड, अल्फा के यूनिट b मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदलें, ऐसे नहीं। अच्छा चलो माइनस की जगह मैं ना प्लस लगा देता हूं, तो प्लस लगा दूं तो अब भी वही होगा। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड इक्वेटेड, वो आपस में होंगे जिनके बेस यूनिट सेम हो रहे हैं, डायमेंशन सेम हो रही है। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे तो उस हिसाब से भी हमें एडजस्ट करना है, उनको इक्वालिटी में लेके आना है। तो जो v के यूनिट है वही अल्फा के यूनिट है, जो v के यूनिट है वही अल्फा के यूनिट है। सर एक थोड़ा सा ऐसे नहीं, कोई काम चेंज करते हैं। ठीक है, ये भी आसान है, v का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। चलो मैं ना और बदलता हूं, मैं v लिखता हूं और मैं आगे लिख देता हूं क्या, मैं लिख देता हूं b और ये t। अब मैं आपको कहता हूं b का यूनिट निकालो, b का यूनिट्स ऑफ दी क्या, और बोल दो ना, बैठे हो सुनी जा रहे हो, b का यूनिट फाइंड करें। सर काम बड़ा आसान है, मसला कोई नहीं। जो b का यूनिट होगा वो b t का यूनिट होगा, b का नहीं पूरी क्वांटिटीज का। तो v का यूनिट तो पहले ही आपको पता है मीटर पर सेकंड, तो b t का यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L और ये डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ठीक है, ये मिलकर डायमेंशन बनेगी। तो अब आप बी टी को इक्वेट कर सकते हैं, बी टी को मैंने ये एरो लगा दिया, इसका यूनिट क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सर इसका यूनिट तो सेकंड होता है, सेकंड को इस साइड पर लेके आए। तो अब आपके पास क्या बनेगा, बी, ये बनेगा मीटर सेकंड, ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ गया। मीटर पर स्क्वायर सेकंड किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। सर समझ आई कि b यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, और b एक्सेलरेशन होगा, मीटर पर स्क्वायर सेकंड बना ना, कहां से लिया, ये देखो बी टी, b और t। ठीक है, b का हमें पता ही नहीं है, पत्नी क्या है, टाइम सेकंड होता है, इस टाइम के सेकंड को इधर लेके आ जाए, मीटर ऊपर लगा, सेकंड से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुए, सेकंड स्क्वायर बन गया, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अच्छा सर उसके बाद हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, इनमें क्या रिलेशनशिप है, मैं स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं। अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट की पहले बात की थी, उसमें मोल यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट के अंदर क्या होगा, वही होगा Q M डेल्टा T। मोलर स्पेसिफिक हीट में M की जगह मोल लगाया था, स्पेसिफिक हीट में मैंने यहाँ पे क्या लगाया, M लगाया। सर छोड़े इन बातों को, ये हमें पता है, आगे की बात बताएं। चलो भाई सुन लो, स्पेसिफिक हीट में हम मैस को स्पेसिफाई कर देते हैं। सर अगर मैस को ना स्पेसिफाई करें तो हीट कैपेसिटी, ये देखो मैं मैस को कह दो चल तेरी छुट्टी, तू यहां से जा, चलता बन, तो Q और डेल्टा T हीट, और ये डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिंपली हीट कैपेसिटी। और ये क्या बनेगा, बोलते नहीं हो यार, हीट कैपेसिटी बना, जिसे यहां C प्राइम से कहा गया। तो अब आपके पास क्या बनेगा, हीट कैपेसिटी Q और डेल्टा T C प्राइम डिवाइडेड बाई M, M इस साइड पर लेके आ जाए, और आपके पास बनेगा M मल्टीप्लाई C। तो C प्राइम क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द मैस, और C क्या है, खुद ही देख लो, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट और मैस को मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, क्या बनता है, ये बनता है हीट कैपेसिटी। अच्छा एक और, ये बड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है देखते हैं इसे। इसमें अल्फा और बीटा के यूनिट्स या डायमेंशंस आपने निकालने हैं। ठीक है, ओके जी। सर पहली बात ही खत्म होगी, क्या वो क्या खत्म हो गया, साइन बी और बीटा टी, इसकी तो डायमेंशन ही नहीं होती, जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसके बेस यूनिट भी नहीं होते, तो ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस है, ओके, तो डायमेंशन कोई नहीं, मैंने लगा दिया क्रॉस। अब आपके पास बीटा टी, और ये बीटा टी बन गया, इसकी डायमेंशन क्या है, नहीं है, और डायमेंशन नहीं है, और इसके बेस यूनिट भी क्या होंगे, और नहीं होंगे ना, बेस यूनिट भी नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, इसको 1 कर दिया। अब टाइम टी अगर टाइम है,
इसको दूसरी साइड पर लेके आ जाए तो बीटा क्या बनेगा 1/टाइम, और बीटा क्या बनेगा 1/टाइम। तो 1/टाइम इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, इसकी डायमेंशन बनेगी t-1, और इसके बेस यूनिट क्या बनेंगे, इसके बेस यूनिट पर सेकंड बनेंगे। और समझ आ गई। अब अल्फा की बात करते हैं। सर हम इस सारे को बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि साइन ये सारा पैरामीटर डायमेंशन लेस है, इसके बेस यूनिट नहीं है, बेस यूनिट नहीं है। सर इसकी छुट्टी कराए तो ये मैं सिर्फ परेशान करने के लिए बैठा हुआ है। तो आपके पास f/v², तो आप सिंपली f/v² को करेंगे, अल्फा के यूनिट्स आ जाएंगे, बेस यूनिट और डायमेंशन भी आ जाएंगी। अच्छा सर फोर्स अगर आप बेस यूनिट से निकालेंगे तब भी आ जाएगा, डायमेंशन से निकालेंगे तब भी आ जाएगा। फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। फोर्स अगर आप फोर्स लेते हैं इसका यूनिट क्या बनेगा, बेस यूनिट, और किलोग्राम बनाना मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना। ओके, फोर्स एम में होता है ना, एम और एम मैस है किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी तो ऊपर मैंने बताया पहले वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर और इसको भी पर सेकंड लगाया हमने और ये स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर बना है। अच्छा देखो भाई, देखो इधर ध्यान करो, और ध्यान करो यार इधर, ये देखिए जी, ये स्क्वायर ओपन कर दें, आपके पास क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर और s-2, ये देखिए s-2 और ये इस पे स्क्वायर आ गया। कुछ कटता कुटता है, काट कुट दो सर, ये इससे कटेगा और ये यूनिट इससे कटेगा, तो क्या बचा, बचना क्या था, ये किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर, और किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर आ गया ना, तो यही तो इसका यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर। और डायमेंशन ले लियो, किलोग्राम मैस कैपिटल एन और मीटर लेंथ, ठीक है, L-1 ML-1, डायमेंशन ML-1 बन। अच्छा बच्चों एक और पॉइंट यहाँ पे आपको बताना है, एक और पॉइंट वो ये, यहाँ पर ना क्वेश्चन में बेस यूनिट्स पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखिए बेस यूनिट है। बेस ना आए, अगर सिर्फ यूनिट आ जाए तो क्या करें, मैं क्या कह रहा हूं, बेस का वर्ड ना आए, सिर्फ यूनिट्स आ जाए। अब यूनिट्स आप सप्लीमेंट्री भी होते हैं, और ये देखिए भाई बीटा टी एंगल है ना, साइन थीटा, ये जो थीटा है इस थीटा का बेस यूनिट नहीं होता, लेकिन इसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, और इसका सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, रेडियन। वो एंगल है ना, एंगल का सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, रेडियन। अब अगर वो पूछता है डायमेंशन पूछता है या बेस यूनिट पूछता है, फिर तो बात ठीक होगी, ठीक, ओके ओके हो गया। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है भाई क्या, वो कहता है इसके यूनिट्स क्या होंगे, बीटा टी के। अब जरा गौर से सुनो, मैं इसी को फिर से यह लिखता हूं, बीटा टी, बीटा टी एंगल है ना, साइन थीटा, थीटा की जगह बीटा टी एंगल है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, रेडियन। तो ठीक है, अब टाइम को उस साइड पर ले जाऊं, बीटा, और ये बन जाएगा रेडियन डिवाइड बाई टाइम। टाइम का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सेकंड लगाऊंगा। तो अब बीटा के यूनिट होंगे रेडियन पर सेकंड, बीटा की डायमेंशन होगी t-1, बीटा के बेस यूनिट होंगे पर सेकंड, ठीक है। तो बीटा के यूनिट होंगे रेडियन पर सेकंड, बीटा के बेस यूनिट होंगे पर सेकंड, और बीटा की डायमेंशन होगी t-1, ठीक है। ये चंद मैंने क्वेश्चन में, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है करें, इनके एमसीक्यू करें, फार्मूला से एमसीक्यू को किया करें, जल्दी से क्विकली से हो सकता है। अगर डायमेंशन आती है वहां से करेंगे तो वहां से बेस यूनिट्स निकलेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये पहला यूनिट हमने किया था, यूनिट्स और डायमेंशंस। इनमें चंद अभी कुछ बातें छोड़ी हैं, सिर्फ यूनिट्स और डायमेंशन पे फोकस किया है ताकि आपकी बेस बन जाए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो सर वुमेन का क्या होगा, थोड़ा चेंज कर लो ना, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट, दोनों राजी हो गए। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला यूनिट जो है वो हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।